Once again, welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. Now, come to the फॉरवर्ड पॉइंट। आगे देखिए यहाँ पे हो क्या रहा था, साइन थीटा, जैसे मैंने यहाँ लिया, मैंने यहाँ का साइन 90 माइनस थीटा लिया, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा बेटा यहाँ क्या है, एक्स बाई आर है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स बाई आर कौन है बेटा, कॉस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ से क्या आप कह सकते हो कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू बेटा क्या, कॉस थीटा। तो अभी आपको रटने की जरूरत नहीं है कि और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है और ये ऐसे है, ये कहाँ से आया, आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, हर रेशियो का निकलता है। आप देखो कॉस थीटा का देख लो, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप देख लो फिर से, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू हियर क्या दिया है, वी वाई बाई आर। यहाँ पे वाई बाई आर कौन है बेटा, साइन थीटा, ठीक है। तो आप फिर से यहाँ से क्या कह सकते हो कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, कहोगे साइन थीटा। तो आप एक रिलेशन जान रहे हो कि अगर ये साइन है बेटा 90 रहता है तो आपका क्या बनता है cos, और यहाँ पे cos 90 रहता है तो साइन थीटा, ठीक है बेटा। अब हम थोड़ा सा इस चीज को लिखे रहेंगे, लेकिन हम बात किसकी करेंगे, बात हम करने चल रहे हैं क्वाड्रेंट की, ठीक है, चतुर्थांश की, ठीक। इस चीज को आप समझ चुके हो। इसको समझने के बाद हम आ जाते हैं क्वाड्रेंट पे, तो समझाना चाह रहे हैं उसी के बेस पे आप सारे एंगल निकालोगे। हालांकि आप नहीं भी सीखोगे तो भी इससे ही काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी हम समझा रहे हैं। जैसे क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा आप जान रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जान रहे हो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। अगला क्वाड्रेंट बेटा फिर 90, तो आप देख रहे हो ये 90 मिलके ये बेटा कितने डिग्री का, 180। इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल कितना हो गया, आप कहोगे 270। फिर यही पूरा चलाएगा तो बेटा ये कितना हो जाएगा 360। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हर क्वाड्रेंट कितनी डिग्री का हो रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। समझना यहाँ पे, अब हम इससे कह सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा वो 0 से 90 के बीच रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच, थर्ड वन जो है आपका 180 टू 270, एंड लास्ट वन जो है 270 टू 360 के बीच में क्वाड्रेंट रहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझ रहे हो। हम बात करना चाह रहे हैं, जैसे आपने अभी यहाँ से रिलेशन निकाला ना कि आपका साइन 90 माइनस थीटा, आप देख रहे हो 90 ये हल्का सा भी कम होगा तो बेटा आप किसके क्वाड्रेंट में आ जाओगे, फर्स्ट में आ जाओगे। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉस एक्स, सब के सब क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपने अभी क्या निकाला है, कॉस थीटा निकाला है, ठीक है। तो ये तो निकाला ही है, लेकिन यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना बेटा, साइन पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो इसलिए यहाँ की जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलने वाली है, और 90 की वजह से साइन काहे में बदल जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, आपसे कहा जाए कॉस 90 माइनस थीटा, तो आप कहोगे ये फिर से 90 से हल्का सा भी का एंगल कम हुआ तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू क्या होते हैं, सारे रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो 90 की वजह से पहली बात तो साइन किस में बेटा, कॉस में, कॉस साइन में, तो साइन की जगह कॉस की जगह बेटा क्या लिख लें, साइन। और क्योंकि कॉस पॉजिटिव होता है बेटा तो कॉस पॉजिटिव है, ध्यान रखना, हमें इससे मतलब ना कि इससे। आइए टेन की बात कर लो, टेन 90 माइनस थीटा अगर आपसे कहा जाए तो आप देखोगे हल्का सा भी कम होगा तो पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। पहले में टेन भी पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 की वजह से जैसे साइन कॉस में बदलता है कॉस साइन में, तो टेन बेटा कॉट में बदलेगा। आप करके देखिएगा जो भी मैंने रिलेशन निकाला है। फिर इसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो आप क्या कहोगे, टेन थीटा। इतना समझने में कोई दिक्कत। नेक्स्ट आ जाओ, सेक 90 माइनस थीटा अगर आपसे कहा जाए तो आप क्या कहोगे, कॉसेक थीटा, ठीक है। नेक्स्ट वाले उसमें आ जाता है सेक वाला कॉसेक में। अब आपसे कहा जाए कॉसेक 90 माइनस थीटा कैसे आएगा, तो आप कहोगे कॉसेक वाला बेटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो कहाँ से हो रहा है, ये सब रिलेशन से हो रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जरा, ये 90 माइनस है, क्या हम प्लस वाले में कौन सा हिसाब कर सकते हैं, क्या प्लस वाले में भी 90 दिख रहा तो वैल्यू बदलेगी, तो आप कहोगे बिल्कुल बदलेगी, ठीक है।
90 का कुछ हिसाब होता है, अभी मैं बताऊंगा, लिखवा दूंगा नोट पॉइंट में, उसको समझिएगा। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा। अब आप जान लो 90 हल्का से भी ज़्यादा है तो किस क्वाड्रेंट में बेटा, दूसरे में। और दूसरे में बेटा आपको पता है कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। ये हम लास्ट वीडियो में दिखा चुके हैं कैसे होता है, ये भी बताए हैं, ठीक है। ऐसे तो रटवा दे जाता है कि हाँ इसमें ये होते हैं, ये होते हैं, कैसे होता है ये नहीं बताता कोई जल्दी, लेकिन मैंने बताया, उसको आप देख लीजिए जाके प्ले लिस्ट में। फिर देखिए जैसे साइन 90 प्लस थीटा है, तो आप जानते हैं 90 की वजह से साइन काहे में बदलेगा, कॉस में। किसे बदलेगा, कॉस में, ठीक है। और यहाँ बेटा कॉस थीटा होगा। अब आप कहोगे यहाँ प्लस में हो गया माइनस में, तो मैं कहूँगा दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव में होता है, तो इसलिए साइन बेटा काहे में होगा, पॉजिटिव में। आ जाइए बात कर लेते हैं कॉस 90 प्लस थीटा। तो आप कहोगे हल्का से जाता हुआ 90 से किस क्वाड्रेंट में बेटा, दूसरे में। और दूसरे में कौन सी चीज पॉजिटिव होती है, क्या कॉस पॉजिटिव है, क्या यहाँ पे कॉस दिख रहा नहीं, आप कहोगे साइन और कॉस ही पॉजिटिव है। तो इस कारण से ये जो मान मिलेगा बेटा काहे में मिलेगा, माइनस में। 90 की वजह से कॉस काहे में, साइन थीटा है, ठीक है। इस चीज को समझ गए। आ जाओ फिर से, साइन हो गया, कॉस हो गया। आइए टेन की बात कर लें, टेन 90 प्लस थीटा। तो आप कहोगे फिर से ज़्यादा है, क्या टेन इसमें आता है, कहोगे नहीं आता। तो 90 की वजह से टेन किस में बदलता है, कॉट में बदलता है, काहे में बेटा बदलता है, तो आप कहोगे माइनस में, क्यों, क्योंकि टेन यहाँ नहीं होता। लेकिन मैं कहूँ कि कॉसेक 90 प्लस थीटा, ठीक है, क्या ये बदलेगा, तो आप कहोगे कॉसेक पॉजिटिव होता है बेटा, तो कॉसेक तो पहली बात 90 की वजह से किस में बदल जाएगा, सेक में बदल जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज आप ये कहोगे कि 90 की वजह से ये सेक में तो हो गया, लेकिन यहाँ पर ये प्लस होगा या माइनस, तो आप कहोगे कॉसेक है यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए ये प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं जरा, आप इस चीज को थोड़ा मेजर कीजिए। जैसे मैं कहूँ 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा, ठीक है। तो आप कहोगे 0 तो बेटा ये होता है पूरी ये लाइन, और इससे हल्का से कम हुआ तो आप किस क्वाड्रेंट में आ जाओगे, तो आप कहोगे चौथे में आ जाएंगे। और चौथे में जैसे ही गए दिमाग खुल गया तुम लोगों का, क्या कहोगे, कॉस और बेटा क्या पॉजिटिव होता है, सेक होता है। ये काहे में है बेटा, तो आप कहो साइन में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब देखो बेटा, अब आप कहोगे कि यहाँ सब क्या 0 है, साइन से कॉस में बदल सकता है, तो आप कहोगे नहीं। इसका कारण है बेटा, आप फिगर बना के और भी करेंगे, इसमें हम आपको कुछ नोट लिखवा दे रहे हैं, उसको समझिएगा, ठीक है। फिगर बना के आप अच्छे से करिए एक बार, अगर आपको डीप एनालिसिस करना है आप अपने माइंड से कीजिएगा। नोट में लिख लो बेटा कि इवन मल्टीपल एंड ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ठीक है। इवन मल्टीपल हिंदी मीडियम वाले कहेंगे सम गुणक, ठीक है, सम गुणक। तो इवन मल्टीपल ऑफ 90, ठीक है। ये कभी भी नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, नो चेंज। यहाँ क्या लिख लो बेटा, नो चेंज, कभी भी नहीं बदलेंगे, ठीक है। 0 क्या है, 90 का इवन मल्टीपल है। फिर आपसे देखा जाए एक एक क्या है, आप कहोगे ऑड मल्टीपल है, तो यहाँ कहोगे ऑड मल्टीपल ऑफ 90 चेंज। और किसमें चेंज होगा वो आप लोग देख चुके हो, ठीक है। तो ध्यान सुनना, इवन मल्टीपल का मतलब जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, अप टू डॉट डॉट डॉट। जैसे मैं कहूँ 90 इंटू 2, तो आप कहोगे 180 होता है, 180 के लिए नहीं बदलेगा, ठीक है। आप देख लो 0 है, 90 इंटू 0 यानी 0, 0 के लिए बदलेगा क्या, आप कहोगे नहीं बदल रहा, साइन है तो बेटा ये क्या है, साइन ही है, ठीक है। समझ रहे हो, बहुत अच्छा। फिर आप देखो ऑड मल्टीपल ले लो, जैसे मैंने क्या कहा 90 का ऑड मल्टीपल 90 इंटू 1 यानी 90 होता है बेटा, तो 90 का क्या है, बदल रहा है। कल को 90 इंटू 3 यानी 270, तो आप कहोगे 270 के लिए बदलेगा। 90 इंटू 5 450 इसके लिए बदलेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना बेटा, अगर ऑड मल्टीपल होगी तो वैल्यू साइन कॉस में, कॉस टेन, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में बदलेगा, ठीक है। कब बदलेगा, जब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा। इवन मल्टीपल ऑफ 90 होगा तो बेटा नहीं बदलेगा, ठीक है। इसके लिए आपने देख ही लिया, जैसे 0 की वैल्यू है कहाँ बदल रहा है, ठीक है, इसको नोट कर लेना बेटा, ठीक। मैं और भी वैल्यू दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको खुद करना होगा सब। तो आप देखोगे यहाँ से मैं कह दूँ कॉस 0 माइनस थीटा,
आप कहोगे जीरो से हल्का से भी कम जाओगे, ठीक है, तो आप कौन पाओगे, कॉस, तो कहोगे कॉस तो होता है पॉजिटिव में, ठीक है, इसलिए ये वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस मिलेगी। ये कौन सा मल्टीपल है, इवन या ऑड, तो आप कहोगे ये आपका इवन मल्टीपल है जीरो, ठीक है, 19 इंटू जीरो जीरो होता है, जीरो इवन मल्टीपल होता है, इवन नंबर है ना। तो आप देखो यहाँ पे किसी दिन मैं दिखाऊंगा जीरो कैसे इवन नंबर होता है, ठीक है। फिर से यहाँ देखो जीरो क्या है, आप समझ गए हो, जीरो माइनस थीटा के कारण ये वैल्यू नहीं बदलेगा, ये कॉस है तो कॉस थीटा ही होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। आ जाओ यहाँ पे टेन के लिए, टेन जीरो माइनस थीटा, आप कहोगे जीरो माइनस थीटा में क्या चौथे में टेन होता है, कहोगे नहीं होता, इसलिए माइनस हो जाएगा। टेन टेन ही में रहेगा, क्यों, क्योंकि वो कौन सा मल्टीपल है बेटा, इवन मल्टीपल। क्या मुझे अब आगे बताना पड़ेगा, आप कर लोगे ना। अब इसी तरह से जरा बेटा प्लस के बारे में विचार कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ इरेज कर रहा हूँ, वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, लेकिन आप समझोगे हर चीज समझ में आएगा, इसी में पूरा राज छुपा है ट्रिग्नोमेट्री का। अब समझिएगा, जैसे साइन जीरो प्लस थीटा आपसे कहा जाए, तो आप देखोगे हल्का सा भी ज्यादा हुआ, फिर से किस में चले आओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप बताओ जीरो इवन मल्टीपल है यार, तो आप कहोगे इवन मल्टीपल है, साइन बदलेगा क्या कॉस में, तो कहोगे बिल्कुल नहीं बदलेगा, तो साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है। आपसे कहा जाए कॉस जीरो प्लस थीटा, फिर से कहोगे जीरो की वजह से कॉस कॉस ही में रहेगा, और यहाँ पर सारी वैल्यू प्लस होती, तो यहाँ जितने भी आ रहे हैं सब प्लस में, आग मूंद के सब प्लस में कर लो, ठीक है। मैं जैसे यहाँ टेन जीरो प्लस थीटा कर रहा हूँ, तो आप कहोगे फिर से फर्स्ट में जाएगा, जीरो इवन है नहीं बदलेगा, टेन थीटा में ही रहेगा। आ जाओ कॉसेक जीरो प्लस थीटा, जो भी बच रहा बेटा वो आप करना खुद, ठीक है, सब निकाल लेना एक तरफ से कॉपी में देखूंगा। जीरो प्लस थीटा, तो आप कहोगे हल्का से ज्यादा आया, फिर से किस क्वाड्रेंट में आ गया बेटा, ये कहोगे फर्स्ट में आया, फर्स्ट में पॉजिटिव है तो मैंने प्लस लगाया, इवन मल्टीपल है बेटा, है ना, इवन मल्टीपल कोई वैल्यू बदलेगी तो आप कहोगे कॉसेक है तो कॉसेक थीटा ही रहेगी, ठीक है, समझ रहे हो ना, बहुत अच्छे। अब आओ 180 वाला बात कर लें। 180 पहले बताओ 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल, तो अब आप कहोगे कि 180 90 इंटू टू होता है, टू क्या है, इवन है, तो क्या 180 के लिए वैल्यू बदलेगी, नहीं बदलेगी, ठीक है। मैं एक वैल्यू प्लस के लिए लेता हूँ, एक माइनस की, ठीक, जैसे मैंने लिया tan 180 माइनस थीटा। आप हमको ये बताओ टेन क्या कॉट में बदलेगा, तो आप कहोगे इवन मल्टीपल है 90 का, इसलिए बिल्कुल नहीं बदलेगा, तो टेन टेन में रहेगा, ठीक, थीटा है तो थीटा रहेगा। अब ये टेंशन वाली बात है, प्लस में रहेगा या माइनस में, तो आप कहोगे 180 तो सीधी लाइन है, हल्का से भी एंगल कम हुआ तो किस में चले जाओगे, आप कहोगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन दिख रहा क्या, तो कहोगे नहीं, इस कारण ये बेटा क्या होगा, माइनस में होगा, वैल्यू क्या है होगी, माइनस में, ठीक है। आ जाओ बेटा जरा 180 प्लस थीटा के बारे में बात कर लेते हैं इसी पे। आज सारी वैल्यू निकाल लीजिएगा जो रेशियो अदर बच रहे हैं, ठीक है। तो 180 प्लस थीटा, आप देखोगे हल्का से ज्यादा जाओगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाओगे, थर्ड में, थर्ड में कौन पॉजिटिव, तो आप कहोगे टेन और कॉट होता है, इवन है या ऑड है तो आप कहोगे इवन मल्टीपल, क्या टेन बदलेगा, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं बदलेगा, टेन थीटा रहेगा, टेंशन वाली बात, प्लस हो गया या माइनस, तो आप कहोगे 180 प्लस थीटा इसमें होता है टेन में, ठीक है, थर्ड में टेन होता है, तो ये वैल्यू क्या है रही बेटा, प्लस में, तो आप समझ चुके होगे ना। आ जाओ 270 पे बात कर लेते हैं, तो आप कहोगे टेन 270 प्लस थीटा पे बात करेंगे, टेन 270 माइनस थीटा पे बात करेंगे, ठीक है। तो आप कहोगे 270 प्लस थीटा ये इतना होता है, हल्का सा ज्यादा जाओगे किसमें पहुंच जाओगे, चौथे में, 270 है, 270 90 का कौन सा मल्टीपल है, तो आप कहोगे ऑड मल्टीपल है, 93 जा, ठीक है, ऑड है, तो ऑड के कारण टेन बेटा किसमें बदलता है, आप कहोगे कॉट में बदलता है, किसमें बदलता है, कॉट में, ठीक है, तो ये कॉट में हो गया थीटा, ठीक है। अब देखो हल्का से भी ज्यादा हुआ, क्या इसमें टेन दिख रहा है, तो आप कहोगे नहीं दिख रहा है, इसलिए एक वैल्यू काहे में, माइनस में। अब आ जाओ 270 माइनस थीटा, इतना 270 हल्का सा कम हुआ, फिर किस में चले आओगे, तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाओगे, यानी टेन पॉजिटिव होता है, ये तो वैल्यू प्लस मिलने वाली तय है। 270 कौन मल्टीपल, आप कहोगे ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल चेंज हो जाता है किसमें, टेन का कॉट में, तो कॉट थीटा इसका मान हो जाएगा, समझ गए बेटा, है ना। आ जाओ 360 पे एक बात करके तो वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे यहाँ 360, तो आप कहोगे टेन
360 प्लस थीटा और tan 360 माइनस थीटा। तो आप कहोगे tan 360 प्लस थीटा बेटा, आप अगर कहा जाए तो आप कहोगे 360 प्लस थीटा पूरा घूमोगे और हल्का सा एंगल ज़्यादा वो फर्स्ट में आ जाओगे, और फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस होते हैं, तो पहली बात तो प्लस हो गया। ठीक है, अब हमको ये बताओ 90 इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है 90 का 360? तो आप कहोगे ये इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल में चेंज होता है तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं होता, तो यहाँ पे प्लस tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ये बताओ tan 360 माइनस थीटा क्या होगा? तो आप कहोगे पहली बात तो 360 है, इवन मल्टीपल है, नो चेंज, tan है तो tan कर लेना। ठीक है, अब टेंशन वाली बात ये है प्लस में होगा माइनस में, तो कहोगे 360 में से हल्का सा भी एंगल कम हुआ तो किस में चले आओगे? चौथे में, और चौथे में tan दिख रहा तो कहोगे नहीं दिख रहा, इसलिए यहाँ पे ये क्या होगा बेटा? माइनस में। तो समझ गए अच्छे से, वेरी गुड। आई होप आप अच्छे से वास्तव में समझे होंगे। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें जिसमें लॉजिक हो पूरा। ठीक है, आप देख रहे हैं आज कोई भी चीज़ है जिसमें लॉजिक ना हो। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप देख लीजिएगा, बुक में भी जल्दी नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए आपको ये सब बताते हो मुझे खुशी हो रही, तब तक के लिए थैंक यू।